हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहां पे मैं सेशन को लेकर आया हूं। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी कवर कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मैं जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया हूँ। तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे पीएससी प्री के, चाहे मेंस का हो, पुलिस का हो, छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और आज का जो है पीएससी में जो भी करेक्शन फॉर्म जो है 2 दिन है, तो करेक्शन जो भी दिक्कत एडिट वगैरह करना है तो आप फॉर्म को जो है एडिट कर सकते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ जो भी दिक्कत हुई है तो उसको आप कर सकते हैं। बाद में लेट करेंगे तो उसका 500 रुपये अलग से फॉर्म को आपको एडिट करना। फॉर्म जो है जैसे एडिट करना अभी नहीं करते हैं तो बाद में आपको 500 रुपये अलग से शुल्क देंगे, तभी आपका ये फॉर्म एडिट हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपका पीएससी में भी क्वेश्चन आया था प्री में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत जोगी। सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। और ये आपका 1 नवंबर सन 2000 से 2 दिसंबर 2003 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन से पार्टी के? तो आपके बीजेपी पार्टी के सदस्य थे। तो इसको आपको याद रखना है। तो अजीत जोगी हमारे छत्तीसगढ़ की पहले मुख्यमंत्री हैं। इनके ऊपर मूवी बन रही है, कुछ दिन में जो है आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको सभी को पता होगा विष्णुदेव साय जी, जो कि आपका कौन से पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के जो है अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम यहाँ पे आ गए या पहला, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? तो याद रखिएगा दिनेश नंदन जो सहाय हमारे छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल हैं। और वर्तमान में कौन है जी? तो वर्तमान में आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में जो है विश्वभूषण जो हरिचंदन वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश में थे, वहाँ से सीधा आप छत्तीसगढ़ में आए थे। इससे पहले मणिपुर के अनसुईया उइके जी यहाँ के राज्यपाल थे, लेकिन इनको मणिपुर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो दिनेश नंदन सहाय जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल है, तो इसको आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल देखेंगे तो जो दिनेश नंदन सहाय थे, तो इन्होंने 1 नवंबर 2000 से 2 दिसंबर 2003 तक राज्य के यहाँ पे राज्यपाल रहे थे। भारतीय प्रशासनिक सेवक है, सेवानिवृत्त अधिकारी थे। तो आपको इसको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन थे? छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल इसको तो बता दी हैं, विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पे है? तो याद रखिएगा सबरी नदी जो है हमारे राजकीय जल मार्ग पे जो है आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पे राज्य का एकमात्र जो है जल मार्ग है सबरी नदी। इसको आपको याद रखना है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ की नदियाँ, वाटरफॉल वगैरह पढ़ना चाहते हैं डिटेल से, तो आपको जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा नदियों जितने भी वाटरफॉल हैं तो सभी जो है आपको डिटेल से पढ़ने को मिल जाएगा। तो सभी के लिए काम आएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, मेंस में, चाहे प्री हो, व्यापम हो, पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ सभी आपके इम्पोर्टेंट है। मिनी माता परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो मिनी माता जो परियोजना है जो आपका हसदेव नदी पे आपका जो है स्थित है। और मिनी माता परियोजना जो कि हसदेव नदी पे स्थित है, और ये छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में? कोरबा ज़िले में स्थित है। और ये आपका मिनी माता जो परियोजना छत्तीसगढ़ का, ये आपका याद रखिएगा प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। और इस परियोजना का निर्माण जो है 1961 से 62 में जो है ये जो है खास करके परियोजना का निर्माण किया गया है। किनके नाम पे? यहाँ पे मिनी माता के नाम पे इस परियोजना को बनाया गया। कहाँ पे है? ये आपके कोरबा में है। और यहाँ से जो है जितने भी कोरबा जांजगीर से आपका ज़िला है, इस जो नदी से यहाँ पे सिंचाई यहाँ पे होती है इसके माध्यम से। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हसदेव बांगो छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में है? तो आपका हसदेव बांगो जो है कोरबा ज़िले में है। बहुत ही अच्छी जगह है, कभी जाइएगा घूमने, अच्छी जगह है। तो हसदेव बांगो छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित है। ये बांध जो है हसदेव नदी पर, कौन सी नदी पे? हसदेव नदी पे बांगो गांव में आपका स्थित है। वहाँ कोरबा जिला के अंतर्गत यहाँ पे स्थित है, बांगो गांव में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिए छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 86 मीटर है।
इसके 86 से 87 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये जो बांध में करीब 555 मीटर ये आपका लंबा है। और जो है इसमें कितने गेट है, इसमें 11 गेट है। इसके जो स्थापना है 1967 में जो है इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया था। कौन से ज़िले में है, कोरबा ज़िले में है। लगभग 86 से 87 मीटर इसकी हाइट है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पे नहर ऐसा जो साधन जहाँ पे जो कृषक हैं यहाँ पे नहर के माध्यम से यहाँ पे खेती किसानी यहाँ पे करते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन यहाँ पे नहर है। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 60% क्षेत्र यहाँ पे नहरों द्वारा यहाँ पे सिंचित होता है। मतलब सिंचाई नहर के माध्यम से जो आती है उसी पे जो है यहाँ पे किसान जो है डिपेंड होते हैं नहरों पे। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई के लिए कई बड़ी और छोटी नहरें भी यहाँ पे स्थापित बनाई गई है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है। तो ये आपका जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध जो है आपका माडमसिल्ली बांध है। ये जो बांध है महानदी पे, कहाँ पे है माडमसिल्ली बांध, तो ये आपका धमतरी में स्थित है, धमतरी जिले में आपका स्थित है। इस बांध का निर्माण जो है 1880 में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। और जो है एक साइफन बांध भी है जो महानदी की धारा को मोड़कर एक आपका जलाशय बनाता है। तो आपको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डिटेल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो अगर आपका जो बांध जो है माडमसिल्ली बांध कौन से ज़िले में है, तो ये आपके धमतरी ज़िले में है, तो इसको याद रखें। तो यहाँ से भी जो है जो किसान लोग यहाँ पे पानी का सिंचाई यहाँ से करते हैं खेती किसानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची सिंचाई परियोजना महानदी जो परियोजना है, जो कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये आपका महासमुंद ज़िले में है और यहाँ पे जो है बोटिंग वगैरह जो सुविधा यहाँ पे की गई है, तो अच्छी जगह है, इसको और अच्छे से डेवलप करना चाहिएगा। तो ये आपका जो कोडार जो परियोजना है या कोडार डैम है आपके महासमुंद ज़िले में आपका स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अमृत धारा जलप्रपात, अमृत धारा जलप्रपात कौन से ज़िले में स्थित है। तो ये आपका कोरिया ज़िला में स्थित है। कौन से नदी में बना हुआ है, तो हसदेव नदी पे जो है, ये जो कोरिया के हसदेव नदी में आपका जो है अमृत धारा जलप्रपात आपका बना है और इसको कोरिया ज़िला का एयर कंडीशनर बोला जाता है। तो अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में स्थित है। ये जलप्रपात हसदेव नदी पे स्थित है, याद रखिएगा हसदेव नदी पे स्थित है। ये जलप्रपात लगभग कितने फीट ऊंचा है, तो 90 फीट ये इसकी ऊंचाई है, हाइट है, और 15 फीट इसकी चौड़ाई है। इसकी लंबाई 90 फीट, चौड़ाई आपका 15 फीट। इस जलप्रपात जो पास एक आपका प्राचीन शिव मंदिर है और एक ऋषि मुनि का भी मंदिर यहाँ पे पाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कर्क रेखा 12 क्वेश्चन है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले से होकर यहाँ पे गुजरता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला आपका बलरामपुर, दूसरा सूरजपुर और तीसरा कोरिया ज़िला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। सबसे निकट आपका कोरिया ज़िला है, इसको याद रखिएगा। तो आपका जो BSK ऐसे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक में। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिले से होकर आपका गुजरता है, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया ज़िले, इन तीनों जिलों से होकर यहाँ पे गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ था। तो आपका ये डेट को याद रखिएगा। तो 3 अगस्त सन 2000 में जो हमारे छत्तीसगढ़ गठन संबंधित विधेयक जो है राज्यसभा में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। तो राज्य में विधेयक प्रस्तुत किया गया था और 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में पारित भी किया गया था। और जो खास करके यहाँ पे इसे जो है 25 अगस्त 2000 तत्कालीन जो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो आर नारायण जो है उस समय यहाँ भारत के हमारे राष्ट्रपति थे। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम का यहाँ पे अनुमोदित इन्होंने किया था। तो आर नारायण जी उस समय यहाँ के राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत यहाँ पे हुआ था। छत्तीसगढ़ के गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो अधिनियम 2000 के अंतर्गत हुआ था और इसी अधिनियम को 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा, अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है जी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो इनके द्वारा अनुमोदित किया था। और इसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। तो ये वर्तमान का पूछ रहा मैं
R.K. नारायण को नहीं बोल रहा हूँ, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारे छत्तीसगढ़ में लागू थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य जब गठन किया गया तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो याद रखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया था, या इसको कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा 25 जुलाई सन 2000 को छत्तीसगढ़ गठन जो विधेयक लोकसभा में यहाँ पे प्रस्तुत किया था 25 जुलाई सन 2000 को। कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना गठन के समय लागू थी। तो दोनों को याद रखिए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो आपका जो है रक्षा जो सार्व है इसको लॉन्च यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो याद रखिएगा, तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है नवंबर 2000 में जो है 1 नवंबर सन 2000 में अस्तित्व में आया था हमारा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? तो कौन से क्रम का राज्य है? तो याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां क्रम का राज्य है। तो 1 नवंबर सन 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। और छत्तीसगढ़ देश के कौन सा क्रम का राज्य है? तो 26वां क्रम का राज्य है। और छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, तो उस समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर और टोटल 16 जिले और 96 तहसील और 146 विकास खंडों में यहाँ पे किया गया। तो ये जो डिटेल को मैं PDF में जो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, तो उससे बढ़िया जुड़ के इसको रिवाइज करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? तो महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का काम कौन करता है? तो आपका जो केशकाल घाटी है महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में आपका काम करता है। तो केशकाल घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और केशकाल घाटी जो है कौन से जिले में स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो ये आपका नर्मदा नदी हमारे सबसे छोटा अपवाह तंत्र है और कम भी है, तो इसको याद रखिएगा। किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है? तो महानदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। तो इसको 858 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है। बाकी छत्तीसगढ़ के नदी वाटरफॉल में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ शहर जहां 3 नदी का संगम है, तो ये जो है आपका, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जहाँ पे 3 नदी के संगम है? तो ये आपका राजिम हो जाएगा। बाकी जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। शिवरीनारायण है, शिवरीनारायण भी ले सकते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो याद रखिएगा 25 अगस्त सन 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को राष्ट्रपति की यहाँ पे स्वीकृति मिली थी। और राष्ट्रपति कौन थे इसको भी आपको याद रखना बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये सभी को पता होगा 135,192 जो वर्ग किलोमीटर में आपका छत्तीसगढ़ पहला जो कुल क्षेत्रफल फैला हुआ है 26वां क्रम का राज्य है भारत का। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल के कितना भाग घेरे हुए हैं? तो ये 4.14% आपका घेरा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह कब इसको स्वीकृत किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए छत्तीसगढ़ का जो राजकीय चिन्ह है, जो राज्य चिन्ह है, इसको कब स्वीकृति दिया गया था? तो 4 सितंबर सन 2001 को यहाँ पे दिया गया था। 4 सितंबर 2001 को यहाँ पे स्वीकृति किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का जो प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? विधानसभा का जो प्रथम सत्र छत्तीसगढ़ का 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक यहाँ पर संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है जी? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 3 है और टोटल 11 अभ्यारण्य है, तो इसको आपको याद रखना है। 11 अभ्यारण्य है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको आपको याद रखना है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जी छत्तीसगढ़ में? तो एक तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती और कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो है अगले पार्ट में इसको क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है।
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इशू के यहाँ पे लिया गया है तो आपके सभी एग्जाम को कवर कराएगा, पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए आपका नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।